हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट फेमस एंड इंपॉर्टेंट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डील्स एल्डर रिएक्शन। ओके, और ये जो डील्स एल्डर रिएक्शन है, इसको और दूसरे नाम से भी बोला जाता है, डेट इज, आपने देखा होगा 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, तो अगर आपको दोनों में से कोई भी ऐसे नाम लिखा हुआ आता है कि 4+2 साइक्लो एडिशन या डील्स एल्डर रिएक्शन क्या है, ओके, तो दोनों रिएक्शन ही सेम है। ओके, बस क्या है, नाम थोड़ा सा चेंज करके रखा हुआ। ओके, देखो अब इसको आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम 4+2 साइक्लो एडिशन क्यों है। ओके, जब हम रिएक्शन करेंगे आपको खुद पता लग जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डील्स एल्डर रिएक्शन के बारे में। ओके, थोड़ा सा इंट्रो। तो ये जो डील्स एल्डर रिएक्शन होती है, ये हमारी है बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ओके, तो ये हमारे पास बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ओके, अब बाई मोलिकुलर रिएक्शन मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहां पे दो मोलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। ओके, और प्रोडक्ट देंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, ये है थर्मली अलाउड। ये है थर्मली अलाउड। ओके, थर्मली अलाउड डेट इज, ये वाला साइन होगा यहां पे हीटिंग का। ओके, तो यहां पे ये क्या है, इट प्रोसीड्स विथ हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे भी होती है, एज वेल एज एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पे भी हो सकती है और नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर यहां पे इस रिएक्शन में कोई भी लुईस एसिड अगर प्रेजेंट हो तो क्या करेगा, इस रिएक्शन का रेट फास्ट करेगा। यहां पे लिखो लुईस एसिड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का मतलब डील्स एल्डर रिएक्शन का जो रेट होगा वो फास्ट करेगा कौन, लुईस एसिड। ओके, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड। ओके, अगर लुईस एसिड प्रेजेंट हो इस रिएक्शन में तो ये जो रिएक्शन है अगर वो 30 मिनट्स में हो रही है, ओके, विदाउट दी लुईस एसिड। ओके, अगर लुईस एसिड प्रेजेंट हो जाए, ओके, तो क्या होगा, वो 30 की बजाय 15 या 10 मिनट्स में हो सकती है रिएक्शन। ओके, तो इतना फास्ट कर देता है ये। ओके, लुईस एसिड इसका रेट इस रिएक्शन का। ओके, अब लास्ट देखो, यहां पे होमो एंड लूमो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब देखो HOMO का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब क्या होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, इसके पास क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि इसके पास काफी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, जो लूमो होती है वो क्या होती है, एम्प्टी होती है, और इस तभी ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, सॉरी। ठीक है, तभी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। यहां पे आप बोल सकते हो कि जो होमो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और जो लूमो होता है ये एक्सेप्ट करता है ना, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये। ओके, आप इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि होमो और लूमो क्या होता है। ओके, अब देखो जैसे यहां पे ना दो चीजें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि मैंने यहां पे बोला ना बाई मोलिकुलर रिएक्शन, तो मतलब दो मोलिक्यूल्स होंगे। एक को हम बोलेंगे डाईइन और दूसरा मोलिक्यूल होता है डाइनोफाइल। ओके, दूसरा मोलिक्यूल क्या होता है, डाइनोफाइल। ओके, देखो यहां पे ऐसे होता है, ये ऐसे, ये होता है हमारे पास डाईइन, जिसको आप 1,3 बुटाडाइन भी बोल सकते हो। ये 1,3 बुटाडाइन है। ओके, 1,3 बुटाडाइन मैंने क्यों बोला, यहां पे देखो 1, 2, 3 एंड 4। ओके, यहां पे कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4। ओके, बुटेन हो गया। यहां पे क्या है, डाइन है ना, डाइन का मतलब क्या होगा, 2 बॉन्ड्स आगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, ये होगा हमारे पास होमो, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये होमो हो गया। और दूसरा हमें क्या चाहिए, लूमो चाहिए, दैट इज ये इसको लूमो को बोलते हैं हम डाइनोफाइल। ओके, और ये क्या है, लूमो है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ओके, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। और जो ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन होगी उसको हम बोलते हैं डील्स एल्डर रिएक्शन। ओके, आप देखो कैसे,
जैसे यहां पे क्या होता है, ये मैं दोबारा लिख देता हूं, ये ऐसे, ठीक है, हमारा डाइन हो गया, डाइनोफाइल ये हो गया। ओके, अब ये क्या है, मैंने अभी बोला नहीं, ये थर्मली अलाउड है। ये क्या है, थर्मली अलाउड, मतलब हीटिंग की प्रेजेंस में होगी। तो यहां पे ये डेल्टा सिंपल हमने डाल दिया। ओके, क्योंकि यहां पे हीटिंग हो रही है। देखो अब क्या होगा, यहां पे जितनी भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है ना, वो क्या होती है, इनको हम ना और भी एक नाम से बोलते हैं। इनको, इन रिएक्शन को हम ना नो मैकेनिज्म रिएक्शन भी बोलते हैं। नो मैकेनिज्म रिएक्शंस, क्योंकि यहां पे कोई भी मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता। ओके, यहां पे कोई भी मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता, इसी वजह से इन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नो मैकेनिज्म रिएक्शन। ओके, इसी वजह से ना एक हम इसको नाम बोल सकते हैं, दूसरा मैकेनिज्म हो सकता है जिसको हम बोल सकते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, जिस टाइम में ब्रेक हो रहे हैं उसी टाइम में बॉन्ड क्या हो रहे हैं, न्यू फॉर्म हो रहे हैं। मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि कब बॉन्ड ब्रेक हो गया और कब न्यू फॉर्म हुआ कोई बॉन्ड। ओके, तो इस प्रोसेस को जैसे हमें कंफ्यूजन हो सकती है। ओके, मतलब कभी हमें पता ही नहीं चलता कि कहां पे क्या चीज बन रही थी, कहां पे ट्रांजिशन स्टेट आएगी, कहां पे इंटरमीडिएट स्टेट में, कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो वो मैकेनिज्म क्या होता है जिसमें कुछ भी नहीं पता लगे, सीधा बॉन्ड के वो डायरेक्ट ब्रेक हो जाए और जल्दी से फटैक से उसी टाइम पे जहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे वहां पे न्यू बॉन्ड बन जाए, तो इसे हम उस मैकेनिज्म को बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। ओके, तो इसमें क्या होगा, यहां पे जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं वैसे ही बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो यहां पे ना सिंपल इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, मतलब पाई बॉन्ड्स की मूवमेंट होती है। जैसे यहां पे देखो, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे करेगा और ये ऐसे करेगा। ठीक है, तो यहां पे ना एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसको हम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ओके, अब यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वो साइक्लिक फॉर्म में होगी। कैसे, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे ही रहेंगे ना। किसमें चेंज आ रहा है, सिर्फ पाई बॉन्ड्स की मूवमेंट हो रही है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक, ये ब्रेक हुआ। ओके, यहां पे ये वाले कार्बन के बीच में और ये वाले कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट इज डबल बॉन्ड। और ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में क्या है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ओके, सिमिलरली ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक कर रहा है। ओके, और ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन, मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड C होगा ना, डेट इज H2 मतलब इथिलीन मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। ओके, तो क्या है, एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं और फॉर्म भी हो रहे हैं। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। ओके, तो यहां पे कंसर्टेड मैकेनिज्म में हमेशा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है। तो यहां पे क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेंगे सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, ये भी ऐसे ही रहेगा, और यहां पे ये बॉन्ड यहां ऊपर के शिफ्ट, यहां पे ऊपर पे शिफ्ट हुआ ना। यहां पे देखो, अगर यहां पे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है तो यहां पे अपनी सोच के लिए, अपनी इमेजिनेशन के लिए कि हमें जल्दी से समझ आ जाए, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहां पे लिखने नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, सिर्फ अपनी सोच के लिए कि हमें समझ आ जाए, इसी वजह से हम नेगेटिव पॉजिटिव यहां पे लिख रहे हैं। ओके, तो यहां पे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां पे नेगेटिव साइन आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा। ओके, और यहां पे ये ऐसे ब्रेक हो रहा है तो यहां पे नेगेटिव आएगा और यहां पे पॉजिटिव आएगा। ओके, सिमिलरली यहां पे जब ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव जनरेट हो गया, यहां पे पॉजिटिव, तो इन दोनों ने इंटरेक्ट करना है ऐसे, ये इंटरेक्ट होंगे ऐसे। ओके, सिमिलरली यहां पे ये नेगेटिव बनेगा और यहां पे पॉजिटिव, ये भी इंटरेक्ट करेंगे ऐसे। ओके, अब क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव ही दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो यहां पे भी एक बॉन्ड बनेगा ऐसे, डबल बॉन्ड। ओके, तो हमारे पास क्या क्या बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई इन दोनों के बीच में, तो यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दो। ओके, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, यहां पे ड्रॉ कर दो। ओके, और इन दो कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, ये ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये ऐसे, इसको हम ऐसे शो कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब ये ट्रांजिशन स्टेट आपको पता होता है क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में चेंज करना है, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये चेंज होगा स्टेबिलिटी में एज अ प्रोडक्ट, क्या होगा नेक्स्ट टाइम में। ओके, यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे कितनी मेंबर्ड रिंग बनी है, कितने मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनी है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है हमारे पास। ओके, अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा हमारे पास, ये
ओके, और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ऐसे, और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, ओके, और इन दोनों बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, एज अ सिंगल बॉन्ड रह गया हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। ओके, और ये क्या है, स्टेबल। ये क्या हमारे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डेट इज एल्कीन है। ओके, अब देखो क्या होगा यहां पे। अब मैंने यहां पे बोला था कि जो डील-सैल्डर रिएक्शन होती है इसको हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या, 4+2 का मतलब क्या, देखो यहां पे ध्यान से समझना। अब क्या है, ये है 4 पाई, ये है 4 पाई कंपोनेंट, और ये हमारे पास 2 पाई कंपोनेंट। ओके, 4 पाई और 2 पाई का मतलब क्या है, यहां पे कितने कार्बन्स हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, ये है 4 पाई, इसी वजह से 4 पाई कंपोनेंट। ओके, समझ लग गया। पाई क्यों, क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड्स हैं, इसी वजह से 4 पाई कंपोनेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहां पे 2 कार्बन्स होंगे, इसी वजह से 2 आया, और यहां पे क्या है, एक डबल बॉन्ड, इसी वजह से पाई लिखा, तो यहां पे क्या है, इसका नाम 2 पाई कंपोनेंट। ओके, तो इसी वजह से यहां पे क्या है, जब 4 पाई कंपोनेंट और 2 पाई कंपोनेंट आपस में प्लस होंगे, यहां पे प्लस डाला, यहां पे प्लस था ना, जब ये दोनों प्लस होंगे तो क्या होगा, हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, और इससे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। ओके, साइक्लो एडिशन क्या है, यहां पे ये साइक्लिक फॉर्म हुई ना, साइक्लिक रिंग बनी है, कैसे बनी है, एडिशन से, इन दोनों के एडिशन से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, और इससे क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, जिसको हम डी-सैल्डर रिएक्शन कह रहे थे। पता लग गया 4+2 साइक्लो एडिशन क्यों बोलते हैं डी-सैल्डर रिएक्शन को। ओके, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो डाइन है वो एक्ट कर रहा है एज अ 4 पाई सिस्टम, और जो हमारे पास डाइनोफाइल है वो एक्ट कर रहा है एज अ 2 पाई कंपोनेंट सिस्टम। ओके, तो दोनों की एडिशन से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, और उससे प्रोडक्ट बन गया, जिसको हम डी-सैल्डर रिएक्शन बोल रहे हैं। ओके, अब देखो यहां पे ना एक कंक्लूजन आ रहा है इस चीज का। देखो यहां पे काउंट करो कितने पाई बॉन्ड्स हैं, यहां पे है 2, 1 एंड 2, यहां पे है 2 पाई बॉन्ड्स। ओके, यहां पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, और यहां पे कितना है, 1 पाई बॉन्ड, और यहां पे है 1 पाई बॉन्ड। ओके, अब क्या होगा, जब इस प्रोडक्ट में देखो कितने पाई बॉन्ड्स और कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यहां पे 1 पाई बॉन्ड है, प्लस हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स। अब यहां पे आपको लग रहा होगा कि 1 2 एंड 3, 1 2 3 4 5 6 मतलब सिग्मा बॉन्ड्स होने, मैंने 2 क्यों लिखे, 2 इसी वजह से लिखे हैं कि जो न्यूली फॉर्म्ड हुए ना उसी की हम बात कर रहे हैं। न्यूली फॉर्म्ड क्या कौन कौन से हुए, एक तो ये वाला, ओके, इन दोनों के बीच में फॉर्म हुआ ना ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला एक ये वाला। ओके, तो न्यूली जनरेटेड सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 2 ही है ना, 1 एंड 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने हमारे पास। और यहां पे कितना पाई बॉन्ड बना, ये वाला एक ही बना, तो 1 पाई एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने हमारे पास। ओके, अब यहां पे देखो एक मेन चीज देखना यहां पे। अब देखो बिफोर द रिएक्शन यहां पे 1 पाई बॉन्ड है, आफ्टर द रिएक्शन यहां पे भी 1 पाई जनरेट हुआ, तो यहां पे क्या होगा, इनको कैंसुलेट करो यहां पे। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इक्वल टू एज ए, अगर मान लो ये 2 इक्वल टू 2 है तो कैंसुलेट होकर हमारे पास कितना है, 1 इक्वल टू 1 ही आता है ना। वैसे ही हम यहां पे देख रहे हैं कि ये जहां जैसे यहां पे 1 पाई बॉन्ड है और यहां पे भी 1 पाई बॉन्ड है, दोनों सेम है, तो यहां पे कैंसुलेट कर दो। ओके, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि यहां पे बिफोर द रिएक्शन 2 पाई बॉन्ड्स थे। ओके, आफ्टर द रिएक्शन ये जो 2 पाई बॉन्ड्स है वो किसमें चेंज हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड्स में। ओके, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स किसमें चेंज हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड्स में। और आपको पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रोंगर होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं। तो आप कह सकते हो कि वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने हैं, मतलब इसी वजह से प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पे सिग्मा बॉन्ड बने हैं न्यूली, और वो क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं, इसी वजह से प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल बना है। ओके, तो अगर यहां पे देखो, अगर यहां पे स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर मान लो सिस्टम है वो स्टेबल, इसका मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी क्या है, कम है कि ज्यादा, उसकी एनर्जी कम है। अगर कोई भी सिस्टम वो स्टेबल है उसका मतलब क्या है, उसकी जो पूरी एनर्जी उस सिस्टम की वो क्या है, कम है। अगर ज्यादा होगी वो अनस्टेबल होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो एनर्जी है इस प्रोडक्ट की इज रिलीज्ड, मतलब मिनिमम हुई। मतलब अगर यहां से इस रिएक्शन में, ओके, जब ये रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट मिला है, ओके, और प्रोडक्ट हमें स्टेबल मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन है उसमें जब ये रिएक्शन हो रही थी, जब रिएक्शन हो चुकी है, तो यहां पे क्या है, एनर्जी रिलीज हुई है।
एनर्जी क्या है, रिलीज हुई है, बाहर आई है। ओके, तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? यहां पे होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ये कौन सी रिएक्शन है फिर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो हमारे पास 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल बनता है। स्टेबल क्यों? क्योंकि यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं न्यूली। ओके, 2 नए सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं और सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। ओके, तो इसी वजह से प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हुई। अगर एनर्जी रिलीज है तो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो अगर हमारे पास, अब यहां पे देखो एक चीज, दूसरी हम चीज देखते हैं। अगर यहां पे इंथैल्पी की बात होगी, अब हम इंट्रोपी की बात करते हैं। देखो यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। ओके, तो यहां पे इंट्रोपी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? इंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल, जितने ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी। ओके, उतनी ज्यादा रैंडम मतलब उतनी ज्यादा इंट्रोपी होगी। इंट्रोपी मतलब एस। ओके, आपको थर्मोडायनेमिक्स में पता होगा इंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस। तो यहां पे बिफोर द रिएक्शन यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो रैंडमनेस कितनी, रैंडमनेस की वैल्यू ज्यादा थी, मतलब 2 थी। ओके, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स से रैंडमनेस थी। बट जब प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट कितना आया, सिर्फ एक ही। पहले 2 थे बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन एक ही हमें मॉलिक्यूल मिला और एज अ प्रोडक्ट। तो यहां पे 2 थे, यहां पे 1 मिला, तो रैंडमनेस क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो इंट्रोपी क्या होगी, फिर डिक्रीज होगी। तो यहां पे बोल सकते हो कि जो हमारे पास रैंडमनेस है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो देयरफॉर जो डेल्टा एस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो अगर रैंडमनेस इंक्रीज करती ना, इंक्रीज कैसे करती है, अगर यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे तो 2 है, अगर प्रोडक्ट में 3 होते, यहां पे 3 प्रोडक्ट मिलते, तो यहां पे हम बोल सकते कि पहले 2 थे अब 3 हो गए, तो रैंडमनेस इंक्रीज, तो इंट्रोपी आनी थी पॉजिटिव। बट यहां पे क्या है, 2 थे, यहां पे 1 आया, तो 1 इज लेस देन 2, सो इसी वजह से रैंडमनेस डिक्रीज, सो इंट्रोपी एज वेल एज डिक्रीज। ओके, नेगेटिव आ गई। ये थी हमारे पास डील्स एल्डर रिएक्शन, जिसको हम 4+2 साइक्लो एडिशन भी कहते हैं, और ये हमारी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ओके, अगर आपको ये वीडियो काफी पसंद आई, अगर ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।